से हे गुरुदेव, आपके दर्शनार्थ आई हूँ और एक आशा लेके आई हूँ कि आपके चरण ललितपुर की तरफ पड़े। ऐसे मम आराध गुरु के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने निंदा को रस कहा है। और आप भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ऐसे में भगवान कैसे हम समता परिणाम रखें कि एक जगह तो निंदा में रस आ रहा है और दूसरे हमें समता के परिणाम रखने हैं। हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ही देख लो ना। मैं सारे निंदकों को आंगन कुटी छवाए रखता हूं। और निंदकों को देखो मैंने कितना बड़ा टाइटल दिया। मैंने उन्हीं को चुनाव चिन्ह बनाया, निंदकों को ही चुनाव चिन्ह बना लिया। और मैं तो भगवान से कहूं, भगवान हे निंदक, एक भजन आता है, निंदक तू ना मरियो रे, निंदक तू ना मरियो रे, नहीं तो निंदा मेरी कौन करेगा। तो इस प्रकार से है ये समता भाव, इसी में रखना चाहिए। यदि आप दुश्मन से सही बदला लेना है, अंदर की बात बता दूं, मैं क्यों सहन करता हूं। कोई गाली देवे तो साधु सहन कर लेता है, मैं भी सहन करता हूं। और निंदकों को आंगन कुटी छपा के क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जितना अपन निंदक को नीरे रखेंगे और उसको गाली देने से नहीं रोकेंगे तो वो और गाली देगा, और निंदा करेगा, और बुरा करेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि सीधा धड़ाम से नीचे जावे। यदि मैंने उसको रोक दिया तो पाप करने से रुक जाएगा कि नहीं? रोक सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। निंदकों के मुंह बंद करना मेरे पास 1 मिनट का काम है। अब खोलने में आ गई तो खोल ही दूं। मैं हर निंदक का किसी भी तरीके से चाहे, मैं हर निंदक का मुंह बंद कर सकता हूं और मेरी जिंदगी में वो दोबारा कभी निंदा नहीं करेगा। मेरे पास एक ऐसी कला है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो निंदा करना छोड़ देगा तो उसकी दुर्गति कैसे होगी। तो मोनोपोली यही है कि पापी को पाप करने की छूट दो, तभी जाकर के उसको सही दुर्गति होगी। यदि वो तब तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसको रोक रहे हो कि तू गाली मत देना, तू बुराई मत करना, रोक दिया तो वो बंद कर देगा। बंद कर देगा तो उच्च गोत्र में जाएगा, और गाली देता रहेगा तो नीच गोत्र में जाएगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितना बढ़िया बदला लेने का तरीका तुम लोग लेते हो गलत ढंग से तरीका। हम लोग भी कम कलाकार नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा बदला लेते हैं कि सांप भी भाग जाता है और लाठी भी टूटती नहीं। यदि राजा सैनिक को उसी समय महाराज एक आंख उठा के देख लेते, राजा सैनिक रुक जाता। लेकिन कर्म कहता है ये दुश्मन है मुनियों का, इसको दंड मिलना चाहिए। महाराज समता में बैठ गए, उसने सांप डाल दिया, 7 नरक की आयु का बंद हो गया। इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहते हो? इसलिए अपने दुश्मनों को अपना बुरा करते हैं, साधु को गाली देते हैं, इनको देने दो और देने दो, इनको बढ़ावा दो और छेड़ो इनको। मैं जैसे छेड़ता रहता हूं, मैं इतना पागल हूं क्या मैं अपने आप में छेड़ करके और नई गालियां सुनता रहता हूं? इनको छेड़ो, जितने निंदक हैं इनको और मटेरियल दो। इनको निंदक कभी शांति से ना बैठ पाए यदि तुम सही बढ़िया आदमी हो तो। यदि उसने निंदा बंद कर दी तो तुम्हारी नींद हराम होना चाहिए। उसको मटेरियल दो जिससे वो फिर निंदा करे, फिर वो पार्षद निकाले, फिर आलोचना करे, फिर मीटिंग करे। बस इसी में उसकी जिंदगी निकल जाए
अपने आप उसकी दुर्गति हो जाएगी, दुश्मन को दुश्मन का फल मिल जाएगा। ये यदि रोकना है तो अपने भक्तों को बुरे कार्य करने से रोको, दुश्मनों को बुरे कार्य करने से नहीं रोकना। छी, अच्छी बात नहीं है। कहते ना, बच्चों से कहते छी, अच्छी बात नहीं है। अपने दुश्मनों को कभी भी गलत कार्य करने से नहीं रोकना। वो निंदा कर रहे हैं, उनको करने दो। वो तुम्हारी बुराई कर रहे, करने दो। वे तुम्हारे दर्शन करने नहीं आ रहा है, और करो। यहाँ से आके वो थोड़ा बहुत कभी चलते फिरते कर ले, वो भी बंद कर दे। हाँ, ये प्लानिंग करना चाहिए। मान लीजिए वो थोड़ा बहुत कभी चलते फिरते उसके दरवाजे जाओ तो वो दर्शन कर लेता है, तो ऐसा और छोड़ दो कि वो वहां भी दर्शन करना बंद कर दे। पर समझ लेना तुम जीत गए और दुश्मन हार गया। गुरुदेव आपके चरण ये एक कूटनीति कहलाती है धर्मशास्त्रों में। इसका डेवलपमेंट कार्तिकेय स्वामी ने किया है, 22 परिश्रम में किया। हे श्रवण, तू क्यों क्रोध कर रहा है? वो तेरे पर क्रोध कर रहा है, यही क्रोध उसका सर्वनाश कर देगा और तू बच जाएगा। जो तेरे पर क्रोध कर रहा है, तू क्यों क्रोध कर रहा है? उसका वही क्रोध उसको, महाराज उसने सांप डाल दिया तो तुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, यही सांप डालने का परिणाम इसको नरक ले जाएगा। तू क्यों रोक रहा है, क्यों समझा रहा है? इसलिए दुश्मन को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, भक्तों सुनो। दुश्मन को कभी गलत कार्य करने से नहीं रोकना। वो गलत कार्य निंदा कर रहा है, उसको और बढ़ावा दो जिससे वो दूरी और करे, और निंदा करे। अति होने दो। जब तक अति नहीं होगी उसको सही सजा नहीं मिलेगी। और फूलने दो उसको। देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कह दिया, क्या कर लिया महाराज ने? हाँ बस, और फूल, और फूल, बस ऐसा फूल का ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा कि उसमें टांके भी नहीं लगते हैं फिर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चलो आज फिर बेवजह मुस्कुराया जाए, चलो फिर आज बेवजह मुस्कुराया जाए, किसी दुश्मन को फिर जलाया जाए। किसी दिन आज बेवजह मुस्कुराया जाए, अब चलो फिर आज बेवजह, चलो फिर आज बेवजह मुस्कुराया जाए, दुश्मन को फिर से जलाया जाए। मजा आ गया, मजा आ गया। ये मेरे पसंद की। मैं इसलिए सारे कार्य इस प्रकार करता हूं जिससे दुश्मन के सीने पर और सांप लौटे, और जितने सीने पर सांप लौटेंगे, चलो आज बेवजह मुस्कुराया जाए।